मान लीजिए आप एक युद्ध में हैं, चारों ओर गोलियां चल रही है, बम फट रहे हैं। आपकी टुकड़ी को खबर मिलती है आगे दुश्मन के 30 टैंक, 15,000 सैनिक और रेडियो से उनकी प्लानिंग सुनाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे? हमला रोकेंगे, तैयारी बढ़ाएंगे, बैकअप बुलाएंगे। लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो पता चलता है ना टैंक है ना सैनिक, बस हवा से फुलाए हुए गुब्बारे और स्पीकर से आ रही नकली आवाजें। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कोई प्रैंक वार था या फिर कोई नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज? नहीं, ये हकीकत थी। 1944 यूरोप का मैदान और ये थी गोस्ट आर्मी। एक ऐसी आर्मी जो दिखती तो थी लेकिन असल में थी ही नहीं। और सबसे मजेदार बात, इसमें असली सैनिक कम थे और कलाकार ज्यादा। मतलब ये लोग बंदूक नहीं, ब्रश और स्पीकर लेकर युद्ध लड़ने आए थे। तो चलिए आज जानते हैं उस फरेबी फौज की कहानी जिसने वर्ल्ड वार सेकंड में दुश्मनों को ऐसा झांसा दिया कि वो सोचते रह गए हम किससे लड़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध का वो दौर जब हिटलर की आर्मी यूरोप में घुस चुकी थी, हर दिशा से बम बरस रहे थे। नॉर्मंडी लैंडिंग का खौफनाक मिशन बस कुछ हफ्ते दूर था। युद्ध का फैसला कुछ हफ्तों में होना था और यहीं अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला जो इतिहास में पहली बार हुआ। एक सीक्रेट यूनिट बनाई गई, नाम रखा गया 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स, लेकिन दुनिया ने इसे जाना गोस्ट आर्मी के नाम से। अब ये कोई आम यूनिट नहीं थी। इनमें से कई लोग पहले थिएटर, आर्ट स्कूल, फैशन डिजाइन और रेडियो में काम करते थे। मतलब जो लोग पहले ड्रामा स्कूल में अभिनय कर रहे थे अब जर्मन सेना के सामने भ्रम फैला रहे थे। इनका मिशन क्या था? दुश्मन को यकीन दिलाना कि जो सामने दिख रहा है वही असली है, चाहे वो टैंक हो, सेना हो या पूरी की पूरी फौज का इल्यूजन। और ये इल्यूजन इतना परफेक्ट होता था कि खुद अमेरिका के कुछ सैनिक भी धोखा खा जाते थे। अब कहानी दिलचस्प हो रही है क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कौन कौन सी खतरनाक और क्रिएटिव टेक्निक्स गोस्ट आर्मी ने इस्तेमाल की, जिनसे वर्ल्ड वार सेकंड में हजारों जानें बच पाई और दुश्मनों का दिमाग घूम गया। इन लोगों ने रबर और कैनवास से बनाए थे इन्फ्लेटेबल टैंक्स, मतलब असली दिखने वाला टैंक जो असल में था एक बड़ा सा बलून। दूर से देखने पर लगता कि 30 टैंक तैयार खड़े हैं, लेकिन पास जाकर देखो तो सिर्फ हवा और होशियारी। गोस्ट आर्मी के रेडियो ऑपरेटर दिन रात नकली बातचीत करते, जैसे कि ब्रावो टीम नॉर्थ में मूव करो, चार्ली एयर स्ट्राइक करो। अब जर्मन जासूस रेडियो पकड़ते और समझते ओहो बड़ी फौज आ रही है, जबकि वहां न कोई आदमी था न टैंक, वहां क्या था, सिर्फ एक्टिंग। और हाँ, ये सब लाइव इम्प्रोवाइजेशन था, स्क्रिप्ट नहीं, प्योर परफॉर्मेंस। हॉलीवुड वाले क्या साउंड बनाते होंगे, गोस्ट आर्मी वाले तो पोर्टेबल स्पीकर्स लेकर मैदान में निकल जाते थे। इन्होंने बम, ट्रकों की गड़गड़ाहट, टैंकों की चेनों की खड़खड़ाहट, हर आवाज को रिकॉर्ड करके जंगल में ब्लास्ट कर दिया। और हाँ, ये आवाजें इतनी रियल लगती थी कि जर्मन सैनिक कई बार अपनी पोजीशन छोड़कर भाग जाते थे। अब सोचिए, रास्ते पर साइन बोर्ड लगे हैं, 3rd आर्मर्ड डिवीजन हेडक्वार्टर 500 मीटर। कैंप्स में सैकड़ों यूनिफॉर्म टंगी हुई है, सैनिक इधर उधर जाते दिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये सब स्टेज सेटअप था। कई बार तो नकली टायर के निशान खींचे जाते थे, जमीन पर नकली फुटप्रिंट्स बनाए जाते थे, बस इसलिए कि जासूस को लगे यहाँ कोई मिलिट्री एक्टिविटी है। मतलब यार, ये तो पूरी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बना रहे थे मैदान में। गोस्ट आर्मी का ये भ्रम ऐसा था कि जर्मन सेना ने कई बार अपनी पूरी टुकड़ी गलत जगह भेज दी। उन्हें लगता हमला यहाँ होगा, असल में हमला कहीं और हो जाता। इन इल्यूजन्स टैक्टिक्स ने वर्ल्ड वार सेकंड में कई बड़े ऑपरेशन बिना खून बहाए जिता दिए। अब आप सोच रहे होंगे
इतनी बड़ी आर्मी, इतने कमाल के मिशन, तो इनके किस्से तो इतिहास की किताबों में छाए होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई ये थी कि घोस्ट आर्मी की कहानी दुनिया को पता ही नहीं चली पूरे 30 साल तक। इनके मिशन को रखा गया अत्यंत गोपनीय, इतना सीक्रेट कि जिन लोगों ने ये किया उनके परिवार तक को नहीं पता था कि वो असली युद्ध में थे या सिर्फ नकली साया बनकर जान बचा रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने जंग लड़ी बिना गोली चलाए, लेकिन जान हथेली पर रखकर। जब ये सीक्रेट मिशन 1970 के दशक में सामने आया तो इतिहासकार भी दंग रह गए। कई मिशन ऐसे थे जहां अगर घोस्ट आर्मी ने डाइवर्जन न किया होता तो सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते थे। आज जब हम इन कलाकारों की कहानी सुनते हैं तो लगता है युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग और कल्पना से भी जीता जा सकता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इन कलाकारों ने जो किया वो सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, वो था एक कला का अद्भुत प्रयोग, मौत और जिंदगी के बीच। जब इतिहास लिखा गया तो उसमें टैंक, बम, जनरल्स और युद्ध के नायक तो दर्ज हुए, लेकिन वो कलाकार जिन्होंने बिना एक भी गोली चलाए हजारों जानें बचाई, वो पन्नों के पीछे रह गए। लेकिन आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो समझ में आता है कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं, ताकतवर सोच से जीती जाती है। घोस्ट आर्मी की विरासत ये साबित करती है कि अगर आप कलाकार हैं तो आप सिर्फ रंग नहीं भरते, कभी कभी आप जंग भी जीतते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे तू तो आर्टिस्ट है, तू क्या कर लेगा, तो सिर्फ मुस्कुरा देना और कहना घोस्ट आर्मी याद है। अगर इस कहानी ने आपको चौंकाया, हंसाया और कुछ नया सिखाया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या आप कभी इस तरह के फरेब की कल्पना कर सकते थे। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका चैनल राउडी वंडर्स, जहां हम आपको इतिहास के वो पन्ने दिखाते हैं जो आपसे अब तक छुपाए गए थे। मिलते हैं फिर।